Hey guys, Nitin Singh Rajput on Indian Aviation Job and I am back with one more video. आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है फ्लाइट डिस्पैचर कैसे बने इंडिया में, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है और फ्लाइट डिस्पैचर है क्या, वो करते क्या है और सारा कुछ उनके सर्टिफिकेशन से लेके। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है फ्लाइट डिस्पैचर क्या होता है और वो करते क्या है। तो फ्लाइट डिस्पैचर की जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बहुत टेक्निकल है। तो उस टेक्निकल चीज़ों को समझाने के लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसकी हेल्प से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि फ्लाइट डिस्पैचर करते क्या है। फ्लाइट डिस्पैचर जिनको कि फ्लाइट ऑन ग्राउंड भी, कैप्टन ऑन ग्राउंड भी बोलते हैं। अगर आप सोचते हो फ्लाइट डिस्पैचर कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ एंड कैप्टन, सो ये पार्शली ट्रू है। एक फ्लाइट को पूरा करने में देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व एंड फ्लाइट डिस्पैचर इज वन ऑफ देम। फ्लाइट डिस्पैचर के हाथ में फ्लाइट की सेफ्टी, फ्लाइट की फ्यूल प्लानिंग, फ्लाइट का वेट एंड बैलेंस कैसा होगा, फ्लाइट किस पाथ से फ्लाई करेगा। जैसे आसमान में जैसे हमारे रोड्स हैं, वैसे भी स्काई के रूट्स हैं। जो स्काई रूट्स है वो फ्लाइट रूट कौन सा होगा वो फ्लाइट डिस्पैचर डिसाइड करता है, कितना फ्यूल कैरी करेगा। इसीलिए फ्लाइट डिस्पैचर्स को पायलट ऑन ग्राउंड या फिर कैप्टन ऑन ग्राउंड बोला गया है। और फ्लाइट डिस्पैचर पैसेंजर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रख के वो एक प्लान तैयार करते हैं हर एक फ्लाइट के लिए, इंडिविजुअल के लिए, जिससे कि फ्लाइट की सेफ्टी बनी रहे और वो अच्छे से लैंड करे और अच्छे से फ्लाई करे। तो ये यूजुअली इनको मिशन कंट्रोलर्स भी बोलते हैं। ये सारा कुछ कंट्रोल करते हैं ग्राउंड पे, जैसे कैप्टन स्काई में करता है वैसे ये ग्राउंड पे करते हैं। तो ये एक्चुअली में हाईली ट्रेंड और DGCA सर्टिफाइड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सर्टिफाइड, जो कि सेफ्टी अथॉरिटी है इंडिया में एविएशन के लिए, उनसे सर्टिफाइड होते हैं और ये प्रॉपर सर्टिफाइड होते हैं। तो इनकी मैं सारा कुछ डिटेल देता हूँ आपको, बहुत थोड़ा टेक्निकल है। तो इनके काम में मैं आपको कुछ गिना देता हूँ। इनके कामों में है फ्लाइट प्लान्स बनाना, सेफ्टी गाइडलाइन, वेदर पैटर्न या फिर किस रूट से जाना है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू बिकम अ फ्लाइट डिस्पैचर। फ्लाइट डिस्पैचर बनने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग से अंडरगो होना पड़ता है, आपको कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है विच कंसिस्ट ऑफ फ्लाइट डिस्पैचर्स ट्रेनिंग। उसके बाद आपको DGCA की फ्लाइट डिस्पैचर की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है। फिर आपको एक OJT जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है वो करनी पड़ती है। वो कितने की होती है मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद में आपकी एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन फ्लाइट होगी ऑन ग्राउंड, वो भी DGCA के इंस्ट्रक्टर के द्वारा। DGCA का इंस्ट्रक्टर आएगा और वो आपकी परफॉर्मेंस को, आप कैसे फ्लाइट हैंडल कर रहे हो, ऑब्जर्व करेगा उसकी खुद की चॉइस की। और इस सारे प्रोसेस के बाद आपका वाइवा होगा और वाइवा के बाद आपको DGCA लाइसेंस देगा, जिससे कि अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है? आपको एक फ्लाइट डिस्पैचर बनने के लिए आपकी एज है वो होनी चाहिए 21 ईयर्स एंड आपका जो 10+2 है मींस HSC या फिर इंटरमीडिएट, यू शुड हैव मैथ्स एंड फिजिक्स। आपके ये 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, एज गुड एज पायलट वाले सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप फ्लाइट डिस्पैचर बनना चाहते हो और उसके लिए जो कोर्सेज हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है? कोर्स ड्यूरेशन होती है 360 आवर्स ट्रेनिंग, 360 घंटों की ट्रेनिंग, या फिर 12 वीक की ग्राउंड क्लासेस जो कि होती है, या तो 360 घंटे या तो 12 वीक्स का ग्राउंड क्लासेस। उसके बाद आपको एक DGCA या फिर TRTO एग्जामिनेशन देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको 90 वर्किंग डेज की OJT, जैसा मैंने पहले बोला कि आपको OJT करनी पड़ती है, तो OJT दैट हैज़ टू 90 डेज, 90 दिन की OJT आप ऑन ग्राउंड वर्किंग डे में करोगे। उसके बाद में आपकी 5 घंटे की सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है। 5 घंटे की सिमुलेटर ट्रेनिंग के होने के बाद आपका वाइवा होगा, फिर आपको DGCA सर्टिफिकेट पड़ेगा और ट्रेनिंग के बाद आपके एग्जाम्स होंगे। वो एग्ज़ाम क्या क्या होंगे? वो होगा एयर नेविगेशन, मीटरोलॉजी, एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड परफॉर्मेंस, वेट एंड बैलेंस, फ्लाइट प्लानिंग, एयर रेगुलेशन, इमरजेंसी प्रोसीजर और RTR, जिसको रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड भी बोलते हैं। RTR
ये पायलट में भी होता है, ये ग्राउंड पे भी होता है अगर आप डिस्पैचर बन रहे हो। और ये एएमई के लिए भी होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, इनके लिए भी होता है। तो ये है आपका पूरा पूरा पैटर्न, सारा कुछ तो बता दिया। अब आप पूछोगे कि ये करना कहाँ से, तो करने के लिए इंडिया में जो आइडियल जगह है वो एक है एयर इंडिया का CTE, सेंट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, जो कि हैदराबाद में है। और एयर इंडिया की ट्रेनिंग खुद की ट्रेनिंग है DGCA के लिए। दो इवन दो दे डोंट गारंटी यू द जॉब, वो आपको जॉब की गारंटी नहीं देते हैं, बट एयर इंडिया की खुद की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से आप फॉर्म भर के आप एयर इंडिया में ट्रेनिंग अंडरगो हो सकते हो। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, और मैं लिंक नीचे दे दूंगा पॉसिबली, तो मैं लिंक दूंगा और वहाँ से आप कर सकते हो। एयर इंडिया के अलावा भी काफ़ी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें से कि मैं कुछ का नाम ले लूँगा। ध्यान रखिए ये पेड प्रमोशन नहीं है, और मैं इनके नाम ले रहा हूँ बिकॉज मुझे इंटरनेट से मिले हैं। एक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, जो कि उत्तराखंड में है, आप गूगल कर सकते हो या फिर मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। फैल्कन एयरवेज ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, फैल्कन एयरवेज ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद में ग्लाइडर एविएशन सर्विसेज, जो कि चेन्नई में है, स्काईलाइन एविएशन जो कि मुंबई में है। तो ऑल मेजर सिटीज़ में मेट्रो में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स उत्तराखंड में, फाल्कन एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ये है शायद जयपुर और पुणे में, 2 जगह ब्रांचेज हैं इनकी। ग्लाइडर है जो कि चेन्नई में है, और स्काईलाइन एविएशन क्लब है जो कि मुंबई में है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस क्या होगी, ये भी बड़ा सवाल है। इतना बड़ा कोर्स है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो फीस क्या होगी पॉसिबली। तो फीस जो कि एयर इंडिया की ऑफिशियल फीस है वो है 2 लाख रुपए। ये सिर्फ फीस है, मतलब आपको स्टडी मटेरियल या फिर यूनिफॉर्म का पता नहीं है, बट स्टडी मटेरियल और एकेडमिक फीस ये है, इसकी 2 लाख रुपए। एयर इंडिया की जो इनका सेंट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है हैदराबाद में, ये उसकी फीस है। उसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स की मैंने पता नहीं करी है। फैल्कन एयरवेज की मैं ट्राई कर रहा था, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम बट आई कुड नॉट। ग्लाइडर एविएशन टोल्ड मी दैट ग्लाइडर एविएशन की जो फीस है वो है 1.60 लाख रुपीस, एंड दे आर गिविंग ग्राउंड प्लस डिस्पैचर। सो उनका कोर्स जो है 12 महीने का होगा। अगर आप उनसे सेपरेट में वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 4 मंथ का होता है, 12 वीक्स का, अगर आपको दे रहे हैं तो वेल एंड गुड। एंड स्काईलाइन एविएशन क्लब के दो प्लान्स हैं। एक है इनकी FAA जो कि US की गवर्निंग एजेंसी है एविएशन की, जिसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख होगी। उसकी ग्राउंड क्लासेस 4 महीने मुंबई में चलेंगी और फिर 2 महीने US में। लॉजिंग बोर्डिंग से पकड़ के 10 लाख रुपीज़। एंड अगर आप DGC अप्रूव करोगे तो ये 3,60,000 रुपीज़ ये लेंगे। दे आर चार्जिंग यू दिस मच अमाउंट। सो ये हो गई फीस एंड ऑल। अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सारी एयरलाइंस में डिस्पैचर होते हैं और कंपल्सरी है, होते ही होते हैं, मतलब बिना डिस्पैचर के एविएशन चल नहीं सकता। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, और सीइंग द करंट सिनारियो ऑफ एविएशन इट इज़ वेरी गुड टू डू सच इनोवेटिव कोर्सेज। और इस चीज़ में भी जस्ट लाइक अदर जॉब्स, डिस्पैचर की सैलरी भी इनिशियली स्टार्ट होती है 12 से 25,000 रुपये तक के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइंस। आई एम श्योर 12,000 नहीं होगी, 15-20 के ऊपर और 25 के ब्रैकेट में होती है। फिर आपकी सीनियरिटी के हिसाब से आपका जो प्रमोशंस होगा, आपके अप्रेजल्स होंगे, वैसे वैसे करके फिर इट माइट गो अप टू 50,000 to 1 लाख रुपीज़। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एक ऑल्टरनेटिव अगर आपको कैबिन क्रू ग्राउंड स्टाफ का चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू दैट फ्लाइट डिस्पैचर कोर्स इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। सो प्लीज़ गो फॉर दिस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपके 12th में फिजिक्स और मैथ्स हैं, आपकी उम्र 21 साल के ऊपर है, तो आप ये जाइए, कोर्स करिए। और अगर ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इंडियन एविएशन जॉब्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के बाद सीधा इंस्टा पे जाओ, वहाँ पे हमको फॉलो करो, और फेसबुक पे लाइक करो पेज हमारा,
एंड ये आपका दोस्त नितिन सिंह साइनिंग ऑफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा जैसा भी लगा हो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में रिव्यू दे देना। अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।